अब जाके वैकेंसी कैंसिल हो रही है। बेफिक्र रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं आपको बताऊं ये असली मुद्दा है क्या। अगर थोड़ा दिमाग से सोचा जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए, काफी लोग बस ये कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के बीच में एक बवाल मचा हुआ है। किस चीज को लेकर कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। अब हमारा क्या होगा। इतने सारे लोग इतने टाइम से रेलवे के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उनका क्या होगा। काफी सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो रेलवे को तो बेच दिया, अब हमारा क्या होगा, वैकेंसीज नहीं आएंगी। क्या हम इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे थे एक प्राइवेट जॉब लेने के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन रेलवे का हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाओगे। तो काफी सारे लोग के माइंड में इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अपडेट आया है इसको काफी सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। और काफी सारी वीडियोस मैंने देखी, वो आप लोग के माइंड में गलत परसेप्शन डाल रहे हैं इस अपडेट को लेकर। अपडेट कुछ और है और इसका कुछ और ही आपके सामने बना के पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि अब हम क्या करें, हमारी लाइफ तो बेकार हो गई, इतनी बड़ी वैकेंसी थी, उसका क्या होगा। एक तो ये चीज है, क्लियर करूंगा, बेफिक्र रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। सेकंड जो चीज है कि रेलवे के अंदर वैकेंसीज फ्रीज कर दी गई है। जो वैकेंसी लास्ट निकली थी, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, उनको सरेंडर किया जाएगा और आने वाले टाइम में वैकेंसी नहीं आएंगी, यानी कि सभी वैकेंसीज फ्रीज कर दी गई है। ये अपडेट, ये नोटिस भी चला हुआ है पिछले 1-2 दिन से। इसको लेकर तो लोग इतने ज्यादा इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर, नीचे कमेंट में बोल रहे हैं कि अब हम आंदोलन करेंगे, हमारी मेहनत बेकार कर दी गवर्नमेंट ने, ये क्या क्या रेलवे को बेच दिया वगैरह वगैरह। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का इतना प्रेशर आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि 2 साल तो वेस्ट कर दिए, अब जाके वैकेंसी कैंसिल हो रही है, तो अब तू क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, घबराइए मत, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस आप समझने में थोड़ी गलती कर रहे हो, या फिर किसी ने आपको गलत समझा दिया है। आपने जितनी भी वीडियो इन दोनों चीजों से रिलेटेड देखी है, भूल जाइए। काफी गलत परसेप्शन आपको दिया जा रहा है, आप अपने माइंड में गलत इंटरप्रिटेशन इन चीजों से रिलेटेड ले रहे हो। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा ही है। तो चलिए आपके डाउट क्लियर करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेलवे के अंदर वैकेंसीज बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, आपको क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं, क्या आपका बेनिफिट है, और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम कब तक होंगे, क्या प्रोसीजर चला हुआ है, सभी डाउट A to Z क्लियर करने वाला हूं। बस जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए अगर आपको माइंड क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में डाउट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वैकेंसीज फ्रीज, वैकेंसी सरेंडर के बारे में बात करेंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में भी। अब देखिए फ्रेंड, जो लोग रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे को बेच दिया है, तो यहां पर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक प्राइवेट रेलवे डिपार्टमेंट रेलवे के साथ जुड़ रहा है, जिसमें इंडियन रेलवे की पार्टनरशिप रहेगी। तो फ्रेंड्स, कल या परसों जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, उनकी लाइव पीसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि मैंने अच्छे से देखी, जिन्होंने उसमें इस बारे में पूरे डाउट क्लियर किए थे कि ये क्या होने वाला है और जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो कैसी कैसी रहने वाली है, वैकेंसीज बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, सब चीजों को लेकर उन्होंने डाउट क्लियर किया है। तो मैं आपके साथ अच्छे से क्लियर करता हूं। बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि अगर ये इंडियन रेलवे है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंप्लीट रेलवे डिपार्टमेंट को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। अब से जो रेलवे देखेंगे वो सभी प्राइवेट कंपनी के थ्रू चलेंगे, उन्हीं के एम्प्लॉय रहेंगे, उन्हीं के नए नए शेड्यूल होंगे। ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं कि अब इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी हाथ नहीं रहा है, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सभी प्राइवेट हो जाएंगे, या फिर जो अब से वैकेंसी निकला करेंगी रेलवे के अंदर वो सभी प्राइवेट डिपार्टमेंट की होगी। यानी कि अगर आप भर्ती भी होते हो तो आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाओगे। सभी यही सोच रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपको बताऊं ये असली मुद्दा है क्या। तो फ्रेंड, जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग टोटल
109 रूट्स के ऊपर टोटल 151 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी प्राइवेट कंपनी के थ्रू। और जो 151 नई ट्रेनें रहेंगी ये एडिशनल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जो रेलवे के अंदर अभी ट्रेनें चल रही है उनमें से ट्रेनों को निकाल के अलग से प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये एडिशनल ट्रेनें होंगी। ये प्राइवेट कंपनीज जो भी प्री बिड में सिलेक्ट होंगी, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनी चलाना चाहेंगी उनको ये सभी ट्रेनें खुद फाइनेंस करनी होगी, उनको खुद पैसा लगाना होगा। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का ये पूरा मामला है। तो फ्रेंड्स ये 151 नई ट्रेनें रहेंगी, एडिशनल ट्रेनें हैं जो कि 109 रूट्स के ऊपर चलाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अभी सभी रूट्स के ऊपर इंडियन रेलवे की ट्रेनें चलती है, 100% इंडियन रेलवे ही ट्रेन को चला रहा है। लेकिन जब ये 151 ट्रेनें आ जाएंगी तो क्या होगा पता है? तो ये जो 151 ट्रेनें हैं जो एक प्राइवेट कंपनी चलाएंगी, ये उस टाइम पर ये टोटल रेलवे का अगर देखा जाए, रेलवे के अंदर इनको जोड़ के देखा जाए, बल्कि ये अलग है, तो पता है कितना हो जाएगा? लगभग 5% रह गए टोटल रेलवे का, यानी कि जितनी भी ट्रेनें ट्रैक्स के ऊपर चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें केवल 5% रहेगी, यानी कि फिर भी 95 ट्रेनें इंडियन रेलवे की ही रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। और फ्रेंड्स एक साइड रहेगी हमारी जो कि इंडियन रेलवे चला रही है, और जो एक साइड प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी वो एक प्राइवेट कंपनी प्लस उसमें इंडियन रेलवे की पार्टनरशिप रहेंगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि 100% प्राइवेट कंपनी के ही हाथ में रहेगा। नहीं फ्रेंड्स, जो नए स्केड्यूल्स हैं वो इंडियन रेलवे डिसाइड करेगा, और जो एम्प्लॉय हैं काफी हद तक इंडियन रेलवे के रहेंगे, लोको पायलट्स गार्ड्स इंडियन रेलवे के रहेंगे, स्टेशन मास्टर्स इंडियन रेलवे के रहेंगे। तो ये सब कुछ वहां पर होने वाला है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फ्रेंड्स रेलवे के अंदर अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। तो ये तो कॉमन सी बात है, अगर ट्रैक्स के ऊपर 151 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी तो अपॉर्चुनिटी वैकेंसी तो और भी ज्यादा निकलेंगी, उनमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो इंडियन रेलवे की है इनमें कुछ नहीं किया जा रहा है, वो ट्रेनें यहाँ से नहीं जा रही हैं, वो बाहर से आएंगी नई ट्रेनें जो कि प्राइवेट कंपनी खुद फाइनेंस करेगी, जो कि इंडिया में मेक इन इंडिया के थ्रू ही बनाया जाएगा, इंडिया में ही कोचेज तैयार किए जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने भी ये बात कही है अपनी कॉन्फ्रेंस में कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में रेलवे के जॉब बढ़ने ही वाले हैं। 5% ट्रेनें हैं, ये तो बिल्कुल इन एडिशन है। और जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं रेलवे के अंदर उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो काम करती रहेंगी। जितने भी ट्रैक्स हैं रेलवे के इंडिया के अंदर उन पे 2 टाइप की ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। एक रहेगी टोटल इंडियन गवर्नमेंट की यानी कि रेलवेज की, और एक रहेगी प्राइवेट कंपनी प्लस इंडियन गवर्नमेंट की जिसमें पार्टनरशिप रहेगी। ये पूरी की सुविधा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाए जाएंगे। ये तो तय है कि उनका किराया जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, वो पैसेंजर को इफेक्ट करेंगी थोड़ा कहीं बार, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको सुविधा दे रही है तो उसका किराया भी आपसे पैसे भी लेंगे, तो पैसेंजर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो है आज, उसे कौन बुरा बोलता है? सब यही बोलते हैं कि यार बहुत अच्छी सुविधा है, अगर मेट्रो ना होती तो क्या होता। प्राइवेट कंपनी चला रही है, भले ही आपसे पैसा ज़्यादा ले रही है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार मेट्रो में बहुत खर्चा है हम तो बस से जाएंगे, नहीं उससे जाएंगे। और यहाँ पर तो 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक इंडियन रेलवे की ट्रेन चल रही है और एक प्राइवेट की। वो पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना सफ़र कौन सी कंपनी के थ्रू करना चाहता है, प्राइवेट वाली के या फिर गवर्नमेंट के वाली के। तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ी सुविधा ही है अगर थोड़ा दिमाग से सोचा जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए। काफ़ी लोग बस ये कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। नहीं फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन एक एडिशनल डिपार्टमेंट है। 2 टाइप की ट्रेनें, जितनी भी रोड्स हैं हमारी उसके ऊपर भी तो 2 टाइप की बसेस चलती हैं। हर एक स्टेट में एक रोडवेज चलती हैं क्योंकि जो कि गवर्नमेंट बसेस हैं, और प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बस में बैठे। तो ये सब कुछ होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है, प्राइवेट रेलवेज में भी और इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज में भी। और जो ऑलरेडी इंडियन रेलवे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उस पर ये प्लान कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। और जो प्लान कंप्लीट होगा वो लगभग 2023 अप्रैल तक होगा। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो अनाउंसमेंट ही हुई है। और ये एक एडिशनल डिपार्टमेंट रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे को बेचा नहीं है, बेफिक्र रहिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई पहली चीज़, ये क्लियर हो गया होगा आपका प्राइवेटाइजेशन क्या है। इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बल्कि बेनिफिट ही होगा, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ेंगे। अब जो लोग कमेंट में ये बोल रहे कि यार हम तो आंदोलन करेंगे, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, इसका बहिष्कार करो, फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं है।
ऐसा करने से आप मतलब टाइम देखिए, आज अगर इन चीजों में आप लग गए, हम तो वो करेंगे आंदोलन अपनी पढ़ाई को छोड़ के, तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। वो आज से 20-30 साल पहले होता था कि धरना दिया और काम हो गया, अब नहीं होता फ्रेंड्स। अब तो आगे बढ़ना होता है। अगर कुछ चैलेंजेस आ रही है उनको टेक्निक से दिमाग लगा के सोल्व करके आगे बढ़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ के 1.5 साल की मेहनत छोड़ के किसी और उल्टी सीधी चीजों में लग जाए। नहीं फ्रेंड्स, फोकस करिए, पहले चीजों को अच्छे से समझिए, गलत इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में मत लेकर आइए। दूसरी चीज, नोटिस चल रहा है कि रेलवे के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकली थी सबको फ्रीज या फिर सरेंडर कर दिया जाएगा। कमेंट करके बोल रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी का क्या होगा, क्या ये वैकेंसी भी फ्रीज हो जाएंगी। कुछ वीडियोस देखी जो कि बोल रहे हैं कि हाँ ये वैकेंसी फ्रीज हो जाएंगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ लोगों को नोटिस अभी मिला होगा 1 या 2 दिन पहले, लेकिन आपको याद हो 23 जून को एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। उस टाइम पे एक नोटिस आया था कि जो प्रोसीजर है प्री बिड कॉन्फ्रेंस का टेंडर देने के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को, उसका प्रोसीजर 3 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी प्री बिडिंग 3 जुलाई से स्टार्ट होगी। उसके बाद टेंडर दे दिया जाएगा और जो एग्जाम का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाया जाएगा इसी कोविड-19 सिचुएशन में। उन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन में बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन सभी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे जल्दी से जल्दी। नोटिस आया था 22 जून को, मैंने आपको दिखाया था, शायद आपको याद हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी पड़ा है और नोटिस भी। और उसी वीडियो मैंने आपको यह भी बताया था कि एक नोटिस चला हुआ है, क्योंकि आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले भी एक इंटरनली नोटिस, सेम यही नोटिस निकला था कि रेलवे के अंदर वैकेंसीज फ्रीज हो जाएंगी। और मैंने उस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग पता नहीं कहां से सुन के आ जाते हैं और अपना माइंड डिस्टर्ब कर लेते हैं, मोरल डाउन कर लेते हैं, माइंड में नेगेटिविटी भरना लग जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग इसके बारे में, ज्यादातर सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो कि गलत बता रहे हैं, वो पता नहीं खुद समझ नहीं पा रहे हैं क्या। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं पूरा फंडा क्या है। रेलवे ने जरूर नोटिफिकेशन जारी किया है इंटरनली या फिर कुछ भी जो न्यूज निकली हो, उसमें साफ साफ ये कहा गया है जो रेलवे के अंदर नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी निकली थी या फिर निकलेंगी वो फ्रीज की जाएंगी, या फिर जिनके ऊपर काफी टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, भर्ती नहीं हुई है, वैकेंसी निकली थी, पोस्ट निकली थी, वो सभी सरेंडर कर दी जाएंगी। नॉन सेफ्टी कैटेगरी के बारे में ये कहा है कि केवल नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट को ही फ्रीज किया जाएगा। अब 2 कैटेगरी हैं, एक सेफ्टी कैटेगरी होती है, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी होती है। फ्रेंड जो सेफ्टी कैटेगरी है उसमें जितनी भी हमारी ग्रुप डी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, जितनी भी लेवल 1 की पोस्ट हैं, आपको पता ही, आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वो सभी सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं। एनटीपीसी के अंदर जितनी भी वैकेंसी है ऑलमोस्ट सभी सेफ्टी कैटेगरी में आती है। 1 या 2 ऐसी पोस्ट है जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है, जैसे कि गुड्स गार्ड वगैरह। क्योंकि रेलवे के ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रेलवे का मैंने ढूंढा था, गूगल किया था, उसमें बताया गया था कि सेफ्टी कैटेगरी क्या होती है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंड है कि 1-2 पोस्ट ही है एनटीपीसी के अंदर जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के ऊपर अंदर आती है। और फ्रेंड्स इन्होंने नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो बात कही है, उन वैकेंसी के बारे में बात कही है जिनको आप जानते नहीं हो, जो कि ऐसे बड़े लेवल पर वैकेंसी भी आज तक नहीं निकाली गई। वो वैकेंसी निकाली जाती है, पता नहीं चलता, जो 2-2, 3-3 साल से फ्रीज पड़ी हुई है ऑलरेडी, उन वैकेंसीज के बारे में कहा हुआ है। ग्रुप डी एनटीपीसी की इतने बड़े लेवल पर वैकेंसी निकली थी, सभी सेफ्टी कैटेगरी में आती है, तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ। अगर ऐसा होता तो 22 जून को जो नोटिस दिया था, उन्होंने कहा था कि हम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के सिलेक्शन के लिए 3 जुलाई को प्री बिड कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने नोटिस बाद में जारी किया था, इस नोटिस आने के बाद, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। ये वीडियो आप देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स घबराइए मत, वो केवल नॉन सेफ्टी कैटेगरी की बात हो रही है। जितने भी ग्रुप डी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है या फिर एनटीपीसी के, वो ऑलमोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आती है, लगभग सभी वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी में आती है। इतने बड़े लेवल की वैकेंसी है, सरकार पागल नहीं है, सरकार के ऊपर लोग चढ़ जाएंगे जाकर। 2 साल में इतने 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इतनी ज्यादा फॉर्म फीस उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। इंडिया के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला डिपार्टमेंट यही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेलवे बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, इस वजह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है और इसी वजह से वैकेंसीज को भी फ्रीज किया जा रहा है। वैकेंसीज फ्रीज हो रही है केवल नॉन सेफ्टी कैटेगरी की। एनटीपीसी ग्रुप डी सेफ्टी कैटेगरी में आती है, इनकी सभी पोस्ट, ग्रुप डी की सभी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में, एनटीपीसी की ऑलमोस्ट पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में 1-2 पोस्ट है जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती है।
तो घबराइए मत, सब कुछ सही चल रहा है, एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, तो 2020 तक ही एग्जाम हो जाएगा। पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, जो आपके सामने चैलेंजेस आते हैं इनको फेस करना सीखिए, इधर उधर से छोटी मोटी बात सुन के अपना माइंड डिस्टर्ब मत करने लगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का माइंड होता है ना, बड़ा नाजुक सा हो गया है, क्योंकि आप इतनी तैयारी कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकूं, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकूं, अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ कर सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ऐसा सोचा है तो अंदर से भी मजबूत बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक कायर वाली बात हो जाती है कि इतनी सी बात हुई और आप अपना मोरल डाउन करके बैठ गए कि ये क्या हो रहा है, चारों तरफ आपने नेगेटिविटी फैला ली। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, रेलवे के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव है, आपका प्रोसीजर चला हुआ है। ये नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि 22 जून को रेलवे ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, कोरिजेंडम 6। तो फ्रेंड्स ये पंगा है। अब जो लोग कमेंट करके ये बोल रहे कि हम तो आंदोलन करेंगे, सर वीडियोस बनाइए, आप भी हमारे साथ आइए, फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, इससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा। आज के युवा ऐसा नहीं करते, वो केवल आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपकी दोनों चीजों को लेकर डाउट क्लियर हो गए होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इन्हीं से आपको कुछ नया पता चला हो, या फिर मैंने कुछ आपको गलत बता दिया हो, तो कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जो मोरल डाउन करके बैठ गए हैं कि हमारा क्या होगा, घर वालों का इतना प्रेशर आ रहा है कि 2 साल वेस्ट कर दिया और वैकेंसी कैंसिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, उन लोगों को भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर हर जगह शेयर करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये अपडेट्स आए हैं आप केवल इनको गलत समझ रहे हो, या फिर कुछ लोगों ने आपके माइंड में गलत परसेप्शन डाल दिया है इन चीजों को लेकर, तो वही आपको निकालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।